पाकिस्तान क्वालिफाई करे न करे, इंडिया लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ। आई स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया कहाँ छुपे हो मोहम्मद आमिर? बाहर निकालो, जरूरी है बाहर निकलना। ए मोइन, तेरे पे क्या है? साला। तेरे पे क्या है मोइन? तू निकाल। सो भाई, जो इस टीम का टैगलाइन था, हिस्ट्री डिफीट करेंगे एंड हिस्ट्री रिपीट Repeat करेंगे करेंगे। फॉर रियल, फाइनली हो चुका है मेरे भाई। बिल्कुल। एंड हमने बोला था कि भरोसा रखो इस टीम के ऊपर, जो कुछ भी कह रहा है भाई, सुपर 8 नहीं पहुंचेगा। एक थप्पड़, चल एकदम। यहाँ से। फिर छोटू, बोला दो कि चाय। सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा, चल बैंड के, यहाँ से हो गया। फिर बोला फाइनल पहुंच गया बट ट्रॉफी नहीं जीते, एक और चल देखो निकल यहाँ से भाई। तो भाई हो चुका है, 2024 भी हो चुका है, 2026 भी हो चुका है। एंड मैं बोलूंगा हारना जरूरी था साउथ अफ्रीका वाला गेम, क्योंकि वो गेम हारने के बाद ना कुछ लोगों के रंग बदला है, जो रंग तुम नहीं देख पाते। हमें तो भरोसा था अपने एकदम। टीम के ऊपर, बट जो उन लोगों ने रंग बदला था, बहुत इंडियन लोगों ने भी रंग बदला था, इस इंडियन टीम से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट देखना चाहते थे कि कितने लोग भरोसा रखा था अल्टीमेटली इस टीम के ऊपर। बट एक बात है कि भगवान ने अगर कुछ बड़ा वाला प्लान किया है ना किसी बंदे के लिए, हाँ, तो वो ना दिखता है भाई, आपको वो दिखता है कि वो ऐसे होता है ना, आपको लगता है कि भाई ये तो गॉड्स प्लान ही था। बिल्कुल। एंड वो बोलूंगा संजू सैमसन के लिए। और भाई इस पे मैं कंटिन्यू करूंगा। बात ऐसी है, देखो आप बोले लोगों के रंग बदले, लेकिन वो मैटर नहीं करते, क्योंकि खेलने वाले बंदे ग्राउंड के ऊपर अलग है, उनके खुद के रंग बदले ज्यादा। टीम खेलने का रंग बदल चुकी थी, क्योंकि जो गलतियां कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं वो सही करने की कोशिश कर रहे थे। इवन फाइनल में आने तक हम वहां पे कुछ ना कुछ गलतियां स्पॉट कर रहे थे, लाइक बॉलिंग हो गया या कुछ हो गया। फाइनल में आकर तो बिल्कुल। बॉलिंग भी सही कर दी है, एकदम। लाइक और संजू मोइन सैमसन। मोइन इस पे एक लाइन मैं इस पे देना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने जो इंटरव्यू सुना, वहां पे सूर्या ने बोला कि द वेस्ट इंडीज मैच वाज द गेम चेंजिंग। हाँ, आफ्टर द वेस्ट इंडीज मैच हम लोगों को अपना वो भरोसा मिला। हाँ, एंड बिल्कुल। हमारा टीम अगर टूर्नामेंट का स्टार्ट देखोगे, साउथ अफ्रीका अंटिल द साउथ अफ्रीका गेम, हम लोगों का वो नहीं था, वो नहीं आ रहा था, वो वाला इंटेंट नहीं मतलब मिल क्लिक रहा नहीं था कर जैसे हम पा रहे लोग थे, क्लिक खेलते नहीं थे। कर पा रहे थे जो हम हाँ, बायोटिल में कर रहे थे, exactly, एकदम yes. फ्लॉलेसली जाके मार रहे थे। वो चीज स्टार्टिंग में हम लोग से मिसिंग हो रहा था कि हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ चीज छूट रहा था। फिर जब धीरे धीरे चेंज होते 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 हम इवॉल्व किए एकदम। जो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम लोग लास्ट 2 साल से खेल रहे थे, एंड हम लोग जो एक्सपेक्टेशन भी थे, जियो हॉटस्टार वालों भी जो सोच के रखा था कि 300 होने वाला है, जो चीज चल रहा था, उनका एक्सपेक्टेशन सही था और हम लोगों का भी सही था। बट वो क्लिक नहीं हो रहा था। एंड वो क्लिक चालू हुआ कहीं ना कहीं, मैं बोलूंगा जिम्बाब्वे मैच लिटिल बिट स्टार्ट, हाँ, 250 वहां से बनना चालू हुआ। एंड देन आफ्टर द वेस्ट एकदम। इंडीज मैच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच। एंड वहीं से मैं वो गॉड्स प्लान वाला भी मोइन के साथ वहां पे मैं एग्री करूंगा। एंड इस चीज पे संजू सैमसंग भाई, मतलब भगवान ने आपके लिए ऐसा चीज लिख के रखा है। अगर 1 महीना पहले हम तीनों बैठे हुए हैं, एंड अगर सपोज मैं कहता या सोफी भी कहता, देखना दादा मैं आपको बोल रहा हूँ कि संजू सैमसंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा, भाई हम दोनों बोलते हैं अच्छा चल यहाँ से, नशा करके आएगा, कौन सा नशा किया भाई तूने। बट भगवान का ऐसे सीन है भाई, भगवान ऐसे ही कमबैक कराता है। हार्दिक पांड्या का भी ऐसे ही कमबैक कराया था, हाँ, पूरा वहां पे बिल्कुल। क्राउड पे वो ऐसा चीज करके, सोच सही पूरा बोले। विलेन बन के 2024 का फाइनल में आके वो जो आंसू आए थे, वो पूरा 6 महीने का वो चीजें था। एंड संजू आज दिखाया नहीं वो सब चीजें, बट ही नोज कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। एक सही टाइम में बोले। संजू ये भी बोल रहा था, अभी भी आमिर को मार रहा है भाई, रुक जा, अब आमिर मार खा गया भाई, रुक जा। अब भाई संजू सैमसन जो क्लास जो होल्ड करता था, हम लोग बहुत सालों से सुन रहे हैं, बहुत एक्स क्रिकेटर ने बोला है, गौतम गंभीर 2014 ने से ऐसा सुन रहे, ट्वीट किया 2014 था से। कि गौतम गंभीर ने ऐसा ट्वीट करके रखा है कि संजू जैसा प्लेयर है ही नहीं इंडियन टीम में, ऐसा चीज है। बट वो दिख नहीं रहा था, तो भगवान ने लिख के रखा था कि 2026 में पहले तुम टीम से बाहर जाओ, फिर अचानक से तुम्हारा जरूरत पड़ेगा, तुम एंट्री लोगे।
एंड फिर तुम ही जिताओगे तो टीम पता है क्या, इंडिया अगर में। ये चीज आप संजू को भी पूछते ना, वो खुद नहीं बोल सकता था ये चीज की। उसे खुद पता नहीं था चीजें की, उसे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं वापस आऊंगा, आके ऐसा करूंगा वही तो बोल भाई। रहा है। सही बोले। दैट्स द गॉड्स प्लान। एकदम व्हेन विराट कोहली को आस्क किया गया था कि भाई आप जब वो फाइनल वाला नॉक खेल रहे थे, व्हेन जब अपना हाँ, बारबाडोस याद में है। बारबाडोस फाइनल में। था, विराट ने भी वही बात बोला था कि मैं सही। टूर्नामेंट पे सब कुछ सही कर रहा था, बट एंड में आके फिर मैंने अपना बेसिक्स फॉलो किया, मैं थोड़ा ज्यादा ही हवाबाजी करने 2 गया था, बट चौके क्या फिर लग गए मेरे को, मेरा हाँ कॉन्फिडेंस मिल गया। हाँ, तो भाई कुछ चीजें लिखा होता है यार, मोइन भाई मानो ना मानो ये चीजें है मैं तो मानता हूँ। भाई मैं तो भाई। मानता हूँ। सुपर 8 पे वो मैच, आई एम वेरी लकी कि भाई मैं वो मैच विटनेस किया ईडन गार्डन्स पे, एंड मेरा देखा हुआ वन ऑफ द मतलब क्रेजीएस्ट मैच भाई। एंड मैं बोलूंगा टूर्नामेंट का सेमीफाइनल तो सबसे बेस्ट मैच हाँ इंडिया का, बट वेस्ट इंडीज वाला मैच भी भाई, वेस्ट इंडीज वाला मैच भी बहुत इंसेन मैच था। एंड वहां से 97, 89 एंड आज भी 89, तो 89 सम 89 ग्रेटर देन 100 भाई। एकदम एंड इसी के साथ संजू सैमसन का ये जो 3 मैच है, मैंने नहीं देखा कि कोई प्लेयर लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव नॉकआउट मैच पे ऐसा हाँ, खेला है। नॉकआउट में तो मैंने मैंने तो नहीं देखा नहीं, देखा नॉकआउट भाई। में देखा नहीं वो। नॉकआउट्स पे के लीड अप पे तो नहीं हुआ है ये। पहले कोई नहीं खेला आई थिंक। हम्म, T20 वर्ल्ड कप में भी तू बोल किसी टीम ने ऐसा किया है लगातार नॉकआउट पे 3 मैच पे? नहीं, लेके मुझे नहीं लगता नहीं, भाई। नहीं, नहीं। कोई सेमीफाइनल में प्लेयर का तो फाइनल में मेरे खेला भी होगा दिमाग में नहीं आ रहा। कॉन्जिक्यूटिवली 3 मैचेस पे हुँ। ब्रो। और भाई मतलब जिम्मेदारी दिख रहा था, हम्म, जिम्मेदारी दिख रहा था। एंड अभिषेक शर्मा फाइनली भाई, होप सो भाई, हम एकदम लोगों ने जो सोचा था हाँ। कि फाइनल के लिए बंदा वेट कर रहा है भाई, भाई जस्ट भाई पर्ची नहीं निकाल लेकिन पाया, लेकिन रन आया रन, और दिखा दिया सबको, जो बोल रहे थे स्लॉगर दिखा आया दिया भाई। सबको एकदम। स्लॉगर तो भाई वो तो देखो, वो तो हाँ हमने पहले भी आंसर किया था हाँ, कि कोई स्लॉगर भाई देखो नंबर 1 T20 बैटर तो नहीं नहीं हो बन सकता। सकता। बिल्कुल। दैट्स द मेन थिंग, वहीं पे उसको आंसर मिल गया था। बाकी आंसर देना उसके लिए बहुत जरूरी था। हम्म, आज अगर इंडिया जीत जाता, अभिषेक का रन नहीं आता, तो ये पूरा टूर्नामेंट पे लोग गालियां तो देते भाई, एकदम लोग बिल्कुल, बाकी हाँ। चीजें भी होता, उसको प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड वो खुद भी बोल रहा था कि वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट गया था हाँ। कि ऐसा चीजें हो रहा था, वो सोचा था। एंड हम लोग भी सोचे थे, हम्म, हम लोग खुद सोचे थे कि शायद अभिषेक पूरा टीम को लीड करेगा, हर हुँ। मैच पे अभिषेक का रन आएगा, बट पूरा टूर्नामेंट हुआ अलग। भगवान ने और कुछ अलग ही लिख के एक रखा था एक और 2024 चीज़ है रिपीट। जो एक और हाँ, चीज़ है जिसके बारे में हम बार-बार बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा ऐसा प्लेयर है कि स्टार्ट में अगर 5-6 बॉल ले भी ले, उसके बाद वो इतना कमाल का रिकवर करेगा भाई कि लोगों को फास्टेस्ट। याद भी नहीं रहेगा कि 5 बॉल उसने स्टार्ट में लिए थे। हम्म, आज देखो ना बिल्कुल। 21 बॉल्स में 52, 18 बॉल में उसने 50 बनाए। किसको याद रहने वाला है पहले के 5 बॉल उसने कैसे खेला? कुछ भाई नहीं, किसी को याद कोई नहीं याद रहेगा। नहीं वाला। एकदम भाई वही दो एक ऐसा 247 प्लेयर, का स्ट्राइक रेट है। वो चाहे तो लगातार 3 पे 3 छक्का भी मार सकता है, लगातार 4 में 4 मार सकता है। तो हाँ। वही हम लोग समझा रहे थे, ग्लेन फिलिप्स हो, विल जैक्स हो, और आईपीएल में भी मुझे लगता है ये ट्रिक अभिषेक के सामने यूज किया जाएगा अब आने वाले टाइम में, क्योंकि हुँ। ऑफ स्पिनर अब यूज करने हम्म, वाले हैं। तो ऑफ स्पिनर को वो रेस्पेक्ट आज देना, रेस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा अच्छे बॉलों पे। दैट्स द एकदम मेन कैरेक्टर ऑफ ए बिग मैच प्लेयर। संजू का भी अगर देखोगे, मैट हेनरी का पहला ओवर में, पहला 2 ओवर बहुत इंडिया ने आज बहुत बहुत रिस्पेक्ट सोच दिया, समझ के बहुत खेला। रिस्पेक्ट दिया। उसने देखा बहुत न्यूजीलैंड सही सीरीज हमने था। देख ली, न्यूजीलैंड सीरीज हमने जो 5 मैच उसने खेला, वहां पे उसका रन बिल्कुल नहीं आया था। वो चीज ने देख कर ऑब्जर्व किया ना, उसके बाद देख सोचा हाँ टाइम देता हूँ, रन आएगा हाँ। एकदम। और भाई संजू के तुम अगर शॉट्स देखोगे, सेमीफाइनल देख लो, तुम अगर क्वार्टर फाइनल देख लो या फाइनल देख देखो लो आज आज, फिर भी थोड़ा बहुत मार रहा था, भाई ट्राई कर रहा था अलग से, लेकिन हाँ भाई। शुरुआत पे, हम्म, बट आफ्टर उसको जब मिल गया मोमेंटम, जब मिल गया हम्म, उसका बैट पे, भाई सारे मिडिल हो रहे थे। स्पेशली वो जो पुल मारा, किसको मारा याद नहीं, डफी को मारा शायद या फर्गुसन को मारा होगा। भाई जो मारा पुल पे वो 6, ओरे बाप रे, वो जो साउंड आया भाई भाई क्रेजी। अब ये देखो ना, और जब क्लासी शॉट्स यार, कितने प्यारा वो स्ट्रेट, संजू का मुझे सबसे बेहतर लगता है हाँ, हाँ, स्ट्रेट हाँ, पे जो वो तो छक्का है। मारता है भाई वो, देखो हुँ। आसानी से। आप हम बोल और सॉफी मोइन क्या बोल बात रहे हो? कर रहे थे, जब क्या बोलते संजू एंड एशियन किशन के पार्टनरशिप बना 100 रन का, उस टाइम पे दोनों का आधा रन था। उसमें संजू ने हाँ। कितना कम कम बॉल खेला था, लेकिन रन दोनों का सेम था। संजू को स्ट्राइक मिल ही नहीं रहा था, लेकिन तब भी जब भी मौका मिल रहा रन निकाल रहे हैं भाई। भाई एंड एक बात सोच, 6 ओवर में 92 पावर प्ले स्कोर। फाइनली जो मतलब ये सोचे थे टीम हम। अगर अपने रंग पे हम्म, खेले, हम्म, ये टीम अपना रंग पे खेले तो क्या कर सकता हम्म, है ये चीज। हाँ मोइन, बोलो बोलो। वो वही मैं वहीं पे आ रहा था। बात समझो, उन्होंने इतना प्रेशर डाला और बात ऐसी है कि कहीं न कहीं न्यूज़ीलैंड ने प्रेशर अपने ऊपर खुद ले लिया। हम्म,
इंडिया ने डाला ही है, इंडिया ने डाला है, नो वाइड डाउट। वाइड पे वाइड वाइड पे वाइड पे वाइड हो वाइड, जा वाइड रहा। पे वाइड और लगातार बॉलिंग चेंजेस जिसका जरूरत नहीं था। कभी जैसे आप बोले गॉड्स प्लान लिखा हुआ होता है, कभी-कभी मतलब ये चीजें आप कब एक्सपेक्ट करोगे कि न्यूजीलैंड ऐसी गलतियां करेगी? तो पता है मुझे इसमें एक चीज कहना गलतियां था। के पीछे कारण पता है क्या हाँ, मोइन? गलतियां के पीछे कारण मैं सबसे बता रहा हूँ, ये ब्रांड ऑफ दैट्स ब्रांड ऑफ ब्रांड क्रिकेट ऑफ तो अरे मुझे है, मैं और एग्री करता हूँ। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड एक्सेप्ट नहीं किया था, न्यूजीलैंड सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंडिया फाइनल में आके ऐसा क्रिकेट खेल सकता है। नहीं वो दे इसमें एक थिंक कि एक और भाई ये लोग शायद सोच-बूझ के नहीं खेलेगा, नहीं नहीं ये इसमें करेगा। वो जब आउटप्ले करने लगा है, आऊंगा सोफी, हम्म, वो जब आउटप्ले करने लगा उनके बॉलर्स को, मेन बॉलर को, फिर वो लोग घबरा गए। मैट हेनरी का बॉल नहीं गिर रहा, फिर वो बचने गए और जब से वो बचने गए, फिर वो गेम से निकल गए। हम्म तो बात यहाँ पे यह आता है, जब तुम्हारे ऊपर ऐसा अटैक आता है ना, जो न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इंडिया ऐसा अटैक करेगा, वो भी फाइनल में। तो हाँ वहां पे वो के बाद ना फिर वो बचने चले गए सर। एंड जब बचने गए, तब वहां पे वाइड यॉर्कर का ट्राई कर रहा है, वाइड हो जा रहा है, बॉल नहीं गिर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि सही बोले। इनिशियली अटैक करते न्यूजीलैंड, बट जैसे इंडिया ने अटैक किया, वो आउट प्ले हो और गए। इसमें मुझे हाँ एक और सोफी, चीज इसके बोला साथ तू देखो। बोल रहा था। हाँ, मुझे जो मेन चीज बोला था देखो, इंडिया ने अटैक किया तो उन्होंने बैक स्टेप वो हुए, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हुए। उसका मेन एक और कारण था ना, वो लोग जो 5 T20 खेले थे वहां पे वो इंडिया का बैटिंग देख चुके थे। उस चक्कर में ज्यादा प्रेशर आ गया उनके ऊपर कि ये वहां तक पहुंच सकता है, ये उनके लिए वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट किया उनके ऊपर, ये वाला चीज। ट्रू, एक्चुअली ट्रू, बायलैटरल वहां पे वो मतलब इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे। वो जो खेला है यहाँ पे, हम्म 270 बनाए थे हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ। हाँ सैंटनर के दिमाग में शायद से वो आ सकता है, एकदम भाई फाइनल में 270 तो नहीं बना देगा भाई, ये क्या उस कर रहा चक्कर है में वो ये लोग। बहुत जल्दी डिफेंस चला गया, क्योंकि वाइड वेयर कॉरिडोर मारे जा रहे थे, बहुत जल्दी वो हो गए थे, बहुत ही जल्दी। बट बट विकेट टुडे, विकेट वाज आल्सो वेरी वेरी बैटिंग फ्रेंडली। ये हम्म, टिपिकल नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाला विकेट कहीं नहीं से था नहीं आज था। फाइनल का। हाँ, मेरे आज हिसाब से ये आईपीएल वाला विकेट था भाई आ, ये। नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट एनएमएस वाला विकेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो बीच में वो लोग जो उन्होंने हाँ, फाइनल में दिए थे 2023 के वो फाइनल बेकार में, था। या फिर वो कभी भी वो बेकार का, वो ये बेफालतू मतलब का। नॉर्मल से थोड़ा अच्छा किया उन्होंने, जो नॉर्मल बनते 100-200 वाला हाँ पिच उससे थोड़ा अच्छा है, और हमने आउटप्ले किया है, हमने क्योंकि रन ज्यादा बनाया है इस पिच के ऊपर नॉर्मल से हाँ भी। बिल्कुल एक और चीज जो हम लाइव के ऊपर बात कर रहे थे, रश और सोफी भी, हम तीनों का एक मानना जरूर था दादा कि इस पिच के ऊपर ना पार स्कोर जो था वो 220 से 230 था। जो बाकी के रन बने वो टीम इंडिया के एक्स्ट्रा रन्स बने, जो शिवम वो दुबे ने आएंगे, बनाए, जो आप बोल रहे थे, एंड मैं उसी वो टॉपिक पे एक्स्ट्रा उसके रन, आएंगे क्योंकि आऊंगा। भी। फाइनल में 220 शिवम 230 भी दुबे, पार स्कोर होता है। शिवम दुबे पे जब तुम बोल ही दिए हम्म, पॉइंट, तो मैं पॉइंट को फिनिश कर रहा हूं। मैं आज बोलूंगा, और ये इनिशियली मैं बोलूंगा कि आज के दिन पे संजू के ऊपर नजर आएगा, एंड अभिषेक का जो ब्रांड हम्म, वैल्यू है, तो अभिषेक के ऊपर लाइमलाइट आज हो हम्म, गया। ईशान किशन पे हम लोग आएंगे अभी। जो छुप जाएगा वो है शिवम दुबे। भाई हमेशा की तरह। जो एकदम। हार्दिक पांड्या के ऊपर हम लोग का एक्सपेक्टेशन था आज के मैच पे भी, आज हार्दिक ने डिलीवर नहीं कर हम्म, पाया। वहां पे मैच अगर तुम देखोगे, न्यूजीलैंड को बस एक चिंगारी चाहिए था, वो मिल गया उनको। जैसे ही संजू का विकेट गिरा, आफ्टर संजू विकेट, वो लोग पूरा एग्रेसिव हो गए। हम्म, और वो उनके है, ब्लड में है। उनको एक मोमेंटम दे दो भाई, वो एकदम फील्डिंग तो भाई भाई खतरनाक, साहब, कहाँ न्यूजीलैंड कहाँ ने से क्या फील्डिंग भाई, फील्डिंग कहाँ किया। कहाँ से पकड़ रहे बॉल भाई, उड़ता हुआ फिलिप्स दिख गया फिर से आज। ग्लेन फिलिप्स तो उड़ते हुए भाई बचाने कितने ट्राई किया, बट क्रेडिट गोस टू शिवम दुबे। भाई भाई पहली बात तो सैंटनर का वो कैच ड्रॉप, अगर वहां पे वो कैच पकड़ लेता मोइन भाई, जो मोइन ने बोला पार स्कोर वाला होता, 230 अगर भाई लोग यहाँ से स्कोर होता, आज मैं आपको बता रहा हूँ 220 से 230 वाला अगर स्कोर होता, बहुत लोग सोचोगे न्यूजीलैंड तो 140 पे ऑल आउट हो गया, हम्म, तो हम लोग तो आराम से जीत सकते थे। नहीं सर, ये रनों का प्रेशर के वजह से आउट हुआ। क्यों? हम्म, द मेन रीजन इज शिवम दुबे। 8 बॉल में 26 रन। किसको अटैक किया? जिमी नीशम को, जो आज के मैच का सबसे सक्सेसफुल बॉलर था हाँ न्यूजीलैंड का। 3 विकेट लिए थे एंड करीब करीब 3 ओवर में 15 या 17 रन दिए हाँ थे। आखिरी ओवर बॉलिंग करने आए, एंड शिवम दुबे ने भाई भाई 2024 में भी फाइनल में ऐसा नॉक खेला था, और इस 27 रन था टूर्नामेंट पे तो हर 16 बॉल पे, हर क्लच, हर हर मैच पे यहाँ पे क्लच इम्पोर्टेंट पारी नॉक एकदम। खेला है। एंड आज का ये तुम सोच नहीं सकते। बहुत लोग बोलोगे नहीं यार मैं नहीं मानता, बट जो क्रिकेट को फॉलो करते हो, जो मैच को प्रॉपर एज्यूम करे हो, देखे हो न्यूजीलैंड का जो पोटेंशियल है, 230 होता न्यूजीलैंड अलग तरीके से अलग से खेलता। खेलता। वो जो 26 रन एक्स्ट्रा बनाया, 256 जो बनाया ना,
वो दिमाग ये में देखो ना, प्रेशर देखो डालता एक है। बोर्ड के अब ऊपर एक ओवर अर्शदीप का 1 ओवर 4 रन बन गया, हम्म, 1 ओवर अर्शदीप ने 4 ओवर बना दिया, दूसरे ओवर से तुमको मारना ही पड़ेगा, यू हैव टू हिट, क्योंकि अगर तुमने 2 ओवर मिस कर दिए हम्म, तो मैच से आउट एकदम, हो क्योंकि जाओगे। 12 का ऑलरेडी 12 का रन हो चुका है, 12 का रन दिमाग में चल रहा है, उसको आपको हर ओवर मीट इवन करना ही है। इवन अर्शदीप के ओवर में भी दादा मारने तो जा ही रहे थे, हाँ, कितने स्विंग एंड मिस हुआ, एक कैच ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप हो मारने तो गया, जा रहे थे वहां पे सोच भी। दुबे वहां पे भी दुबे का ही कैच ड्रॉप हुआ था पहले ओवर हम्म, पे। दैट्स द प्रेशर, दैट्स द प्रेशर ऑफ 250। हम्म, जो मैं बोलूंगा, इंग्लैंड को हैट्स ऑफ है भाई। भाई हाँ बेथेल हाँ को, हाँ, इंग्लैंड ये को भी नहीं, भाई बात जेकब तुमको सही बेथेल को लगता बोल है लो, बेथेल को हैट्स ऑफ है भाई। वो नहीं, नॉट ओनली जेकब बेथेल, मैं क्यों बता रहा हूं तुमको, अगर तुम देखोगे इंग्लैंड स्टार्टिंग से एकदम मनस्थिर करके रखा था कि हमें 15 के ऊपर जाने नहीं देना है रिकॉर्ड रन रेट को। जब 15 के ऊपर रिकॉर्ड रन रेट चला जाता है ना, देन आप लिख के ले लो मैच, कहीं ना कहीं आप हार चुके हो हाँ, उस वाले मैच को। वहां पे आप नॉर्मली आप खेल रहे हो, बट इंग्लैंड अंटिल विल जैक्स विकेट मैच पे था हाँ, कंटिन्यू, बिल्कुल। क्योंकि वो कंटिन्यू मारे जा रहा था, कंटिन्यू एक यहाँ साइड तक से मैं मारे जा बोलूंगा रहा ना, था। यहाँ तक बोलूंगा जस्सी का ओवर एंड अर्शदीप का 19th ओवर से पहले भी वो मैच में था, आई थिंक 18-17 ओवर था। हाँ, मैं हम्म, बता रहा हूँ, सेमीफाइनल में इंग्लैंड जिस तरीके का क्रिकेट खेला है भाई, वो था, इन्होंने प्रॉपर कैलकुलेटिव करके आया था चीजें। हम्म, न्यूजीलैंड भी कैलकुलेशन किया था, न्यूजीलैंड रेस्पेक्ट दे रहा था बुमराह को, बट यहाँ पे सीन ये है कि आपको तो मारना पड़ेगा, हम्म, और आपका मेन बैट्समैन में से एलन आपका फ्लॉप हो गया। हम्म। न्यूजीलैंड कमबैक कर सकता था अगर एलन सेफर्ट दोनों चलते या फिर नंबर 3 इनिशियली। पे रविंदर। एलन को एक चांस मिलने के बाद भी एलन नहीं चला यहाँ पे ना। रचिन रविंद्रो भाई देखो वो वाला इम्पैक्ट नहीं डाल सकता था। आई थिंक वन मोर प्लेयर मुझे लगता है जो इम्पैक्ट डाल सकता था वो है ग्लेन फिलिप्स। 2 विकेट मुझे लगता है बहुत क्रूशियल थे आज के मैच पे। एक तो था अक्षर पटेल ने जो फिन एलन को आउट किया, एंड उसी ओवर में भाई ग्लेन फिलिप्स का विकेट। ग्लेन फिलिप्स को भी ग्लेन बोल्ड किया। फिलिप्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट भाई। दो देखो, आपको एक ये चेज, ऐसे बड़े चेज ना आपको एक बंदा नहीं करा सकता। एकदम। बेथल भी फाइट लड़ा था, हम्म, बट एक बंदा फाइट के साथ 2-3 छोटे नॉक चाहिए 30-30 वाले, सही बोला। वो आपको वो वाला साथ देने, आज पार्टनरशिप बनाने वहां पे। वो नहीं हुआ। वो प्रेशर मतलब कोलैप्स कर गया प्रेशर हाँ, की वजह से। जब 250 का प्रेशर होता है ना, तब अच्छे अच्छों के ना फट जाते हैं चीजें। वही आज ये दिखाया, तो है न्यूजीलैंड का भी फट गया। दादा, ये तो है, बॉलिंग की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और चीज है ना, ईशान किशन आउट भाई ऑफ नोवेयर ये स्क्वाड में जगह उसको बनाना, पूरे टूर्नामेंट में वो नॉक्स खेलना एक एक इम्पोर्टेंट। आज भी 50 मारे उसने 25 और बॉल उसके में। उससे ही बड़ा चीज कैचेस, जो कैचेस पकड़े ओ भाई, भाई, फील्डिंग कमाल की किया है बहुत भाई तगड़ा ईशान फील्डिंग। किशन। भाई सबसे पहला वाला जो कैच उसने पकड़ा था भाई, जान वो हालत में भाई था। क्या कैच था यार, वो क्रेजी कैच था भाई, वो क्रेजी कैच था। एंड उसके साथ मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर तुम देखोगे रचिन रविंद्र, जो सोफी ने बोला, रचिन रविंद्र का रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड पे, तो क्या पता अच्छा कर सकता था वहां पे। जो रचिन का उसने कैच पकड़ा इतना दूर से, जसी का फर्स्ट बॉल में हम्म, इतना दूर आके कैच पकड़ना भाई, बहुत टिपिकल कैच था, और स्पेशली विकेट ये कीपर वही के लिए। कैच है ना, ये वही कैच है ना जिसमें वो ब्लाइंड फोल्ड हो गया था, हम्म, कैप आ गई थी। हम्म, ये वही वाला कैच गिर था। गया था, वो गिर गया बॉल गिर था। हाँ गया हाँ, वही था, फंबल किया हाँ, था, जब हाथ हाँ से गिर फंबल, गया, हाँ हाँ, हाँ, वही वही, वही हाँ वही वही कैच, कैच, वही हाँ। कैच। अब सोच, ये तो रहा कैच का, बट यार जो आज इम्पैक्ट ईशान किशन ने आज बैटिंग पे दिया है, संजू का नॉक जितना इंपॉर्टेंट था, अभिषेक का नॉक जितना इंपॉर्टेंट था, ईशान किशन का नॉक भी उतना ही एकदम। इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। ईशान किशन का जो आज नॉक है भाई, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा आफ्टर संजू अगर कोई, अक्षर पटेल भी है, बुमराह भी है, दे आर द डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द मैच, बट मेरे को लगता है, मैं अगर हूं, ईशान किशन भी प्लेयर ऑफ द मैच है भाई। 3 इंपॉर्टेंट कैच एंड उसके साथ वो जो नॉक खेला है ना, बहुत बहुत तगड़ा बहुत। इंपॉर्टेंट नॉक था। बिल्कुल। संजू को कंटिन्यू साथ देना, और इस पूरे टूर्नामेंट पे भाई कुछ लोगों के लिए तो गॉड्स प्लान हुआ है भाई। संजू सैमसन एंड ईशान अरे किशन अरे, भाई, इन दोनों के लिए प्रॉपर गॉड्स प्लान हुआ है और भाई। पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 की 15 लोगों ने खेला है, और जिसने भी खेला है वो अच्छा किया है। सच में भाई, जो भी मैच पे सुन, वाशिंगटन को छोड़ के हाँ, अब जो भी है, तो मैं वही अपना बोलने वाला था। सुंदर को तो छोड़ देते हैं एक फिर भी। प्लेयर को छोड़ के, बट ईशान किशन यार, हैट्स ऑफ टू यू, क्या बिल्कुल खेले हो बिल्कुल, यार क्या आपने। कमबैक हुआ एंड है भाई का। स्पेशली भाई पाकिस्तान वाला मैच, भाई उस पे उसको भी तो पसंद है उसमें उसका पाकिस्तान का चलना तोड़ना। बहुत हाँ, मैं वही तो इंपॉर्टेंट बोला था। ना, कुछ एंड ऐसे नॉक्स खेला आज वो। फाइन, और फाइनल पे भाई जितने भी तुम कह लो कि एक मोमेंटम बन गया था, ईशान ने ऐसा खेला भाई, फाइनल का प्रेशर अलग होता है। हम बिल्कुल। हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं यहाँ पे चोक करते हुए। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी के हाथ से एक सिंपल कैच छूट जा रहा है, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी के मिसफील्ड हो रहा बगल है। से बॉल निकल जा रहा है मोइन, तो भाई हम लोग देख रहे हैं हार्दिक जो ऑरा मास्टर है, उसका भी ऑरा निकल सकता है फाइनल में। बिल्कुल। ये होता है फाइनल का प्रेशर, बट ईशान किशन डिलीवर किया ब्रो।
आप अगर देखोगे और बाकी मैचेस पे भी इम्पैक्ट अगर तुम देखोगे, जिम्बाब्वे देख लो 317 बाकी। रन 9 मैच में। भाई हाँ आई थिंक विराट का 193 का रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट। तो तोड़ ही दिया आई थिंक ऑलमोस्ट। आई थिंक ही हाँ। इज द सेकंड रन गेटर ना, Fourth, अगर संजू के बाद fourth, देखा जाए। नहीं, fourth इंडिया है। इंडिया इंडिया का सेकंड, इंडियन टीम का इंडिया बोल का रहा हूँ। second। इंडिया का इंडिया वो सेकंड है, फर्स्ट इंडिया का था, second है। संजू को हाँ। संजू ने आज बीट किया, वो फर्स्ट ही था। हाँ संजू तो भाई 3 लगातार, अगर लेकिन संजू ने 97, सबसे कम 89 मैच खेला संजू है। बड़े में डील करता, संजू बड़ा डील करता भाई, संजू लेकिन वो बात बहुत बोलो नहीं, बड़ा डील सबसे करता। कम में संजू ने खेला है सारे लिस्ट में। हाँ, और भाई इसीलिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। एंड सेकेंडली उसके बाद ये भी सोच कि संजू का आज अगर तुम देखोगे रोल वाज क्लियर, कि जैसे उसका 50 बना, जैसे देखा कि अभिषेक का चल रहा है, वो एक तरफ से क्रीज को पकड़ के रखा था, वो मार भी रहा था बट एकदम सॉलिड शॉट मार रहे थे भाई, मार रहा था एकदम आउट ऑफ द स्टेडियम मार रहा था, जो भी मारना है एकदम बाहर मारना है भाई, कोई हल्का नहीं मारना है। एंड सेम गोज फॉर ईशान किशन। भाई लिटरली मैं बोल रहा हूँ, एक टाइम में ऐसा आ गया था, मैं ड्रीम पे लाइव कर रहा था, सिर्फ छक्का चौका छक्का हम तो चौका भाई। हम भी वही चल रहे हैं, भाई, ये तो है, मजा आ ये तो रहा है। मजा आता भाई बहुत। भाई ऐसा फाइनल मैंने ऐसे कूटते हुए कुत्तों की तरह मारते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लिटरली कुत्ता बना के मारा है न्यूजीलैंड के बॉलर को, कुत्ता बना के भाई, वो भी फाइनल पे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में देख रहा हूँ, मुझे कभी कभी बिलीव ही नहीं हो रहा भाई, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा भाई, ये कैसे ऐसे हो लग रहा रहा है। था कि बायलैटरल का ही कोई और मैच चल रहा है। हाँ, क्योंकि इतना खेल लिया रिसेंट टाइम में जो न्यूजीलैंड का, और brand of- हमने पहली बार हराया न्यूजीलैंड को। ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और सबसे बड़ी बात, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने 2 साल से देखा है, वो हमने सोचा नहीं था कि फाइनल में भी वो चीज एकदम। देखेंगे। मैं इस चीज पे आने वाला था, मैं एग्जैक्टली इस चीज पे आने वाला था। वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले, जो डोमिनेशन किया है हमने इतना पूरा टाइम, वो हमको देखने नहीं मिला था इस पूरे टूर्नामेंट में। लास्ट 2 मैच छोड़ के लेकिन आया, फाइनल में आया, सेमीफाइनल हिस्ट्री में, बनाने के लिए आया। हाँ, सेमीफाइनल में भी। मोस्ट हाँ। सक्सेसफुल मेंस टीम बनी अभी T20 हाँ। वर्ल्ड कप जीतने वाली, लगातार भाई। 2 T20 वर्ल्ड कप ऐसा- जीतने वाली, और घर के ऊपर जीतने वाली पहली पहली टीम और सक्सेसफुल 3 ट्रॉफी भी तो, एकदम। 3 तो वही ट्रॉफी तो भी बोला, इंडिया वहीं के से नाम। तो शुरू, हाँ, वहीं से तो शुरू किया मैंने। और हाँ। और कॉन्जिक्यूटिव 2, और लिख के ले लो 2028 भी भाई, ये टीम जैसे बन रहा है, और 2 प्लेयर मेकिंग पे देखो, है, वैभव सूर्यवंशी भी आने उसके वाला साथ है साथ सर। अगला क्या बोलते, गोल्ड भी है ना, गोल्ड भी लेना है हम लोगों को ओलंपिक में। हाँ, ओलंपिक भी है, वैसे बट एक चीज आपने नेक्स्ट गोल नोटिस तो किया, 2027 ही है। एज अ कोच जीजी जब भी वो फाइनल में खेलता है, तब मैच मेनली ऑन साइडेड हो जाता है, जितने भी कोच एज अ जीजी कोच था जब भी फाइनल के अंदर। तो सोच के देखो भाई है भाई, ऑब्वियसली इंडिया न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी हाँ। फाइनल, ऑब्वियसली भाई। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, मैं आईपीएल भी एक देख बात लो। बोलूंगा, मैं एक बात बोलूंगा, ट्रॉफी लक एक बहुत बड़ा मैटर करता है। एंड जीजी को जितना भी कंट्रोवर्सी हो, जो भी चीजें हो, जीजी हैव दैट ट्रॉफी लक है भाई। कोच एज ए कोच अगर देखोगे, एंड आल्सो गोज फॉर सूर्य कुमार यादव, उसका कैप्टेंसी देखो, उसका पूरा टूर्नामेंट थोड़ा सा फीका सा गया है, हाँ, बट कैप्टेंसी, बॉलर मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से उसने किया। एंड लक, मानो ना मानो, ट्रॉफी का एक लक होता है जो बहुत टीम के साथ नहीं होता है, बट ये लक कप्तान के साथ लाता है। कप्तान कोई कोई कप्तान अपने साथ वो लाता है। एमएसडी के साथ वो चीज था, एमएसडी के साथ था। एंड मैं बोलूंगा सूर्या हैव दैट लक। एंड मैं हैरान नहीं होगा 2028 का वर्ल्ड कप भी अगर इंडिया ना जीत जाए। एकदम अभी टाइम है, बट मैं आपको बहुत- बता रहा हूँ जिस तरीके से खेल रहा है इंडियन टीम, बट ही हैव दैट लक। ट्रॉफी का देखो, सूर्या जब से आया, मुंबई का भी देखो डोमिनेशन जिस तरीके से वहां पे हो रहा है। देखो बात यहाँ पे ये था, जैसे हमारा वो 256 बन गया, तो इंडिया के पास वो कुशन था रनों हाँ। का, चीजें। तो इंडिया नोस की भाई हम लोग 75% काम कर दिया। अब हमें 3 से 4 ओवर बस अच्छे निकाल देने हैं। विकेट नहीं इंपॉर्टेंट है, 3-4 ओवर अच्छे निकाल दोगे तो प्रेशर प्रेशर बनाना है उनके ऊपर। ऊपर। एकदम। हाँ, और अर्शदीप ने पहला ओवर पे स्विंग फिंग करा के, अंदर बाहर करा के, पहले ओवर में ही 4 रन का बेहतरीन ओवर मेन कर बात है दिया। ना, लास्ट मैच से सीखा है, लास्ट मैच की गलतियों से सीखा है, जो मेन बात है। सीखना, बट एक और बात भी है, आज न्यूजीलैंड पहला 2 ओवर ये लोग भी देखने वाले थे, बट इंग्लैंड का ऐसा प्लान नहीं था। इंग्लैंड वाज काउंटर अटैकिंग फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। इस चीज पे था, इंग्लैंड का प्लान था कि हमें कभी रन रेट को ऊपर जाने ही नहीं देना है। हाँ, बट आज न्यूजीलैंड का प्लान ये था कि भाई हमें बुमराह को और अच्छे बॉल को रेस्पेक्ट देना है। बुमराह के 4 ओवर तुम अगर देखोगे, बुमराह पहला 2 ओवर भी किया था, कोई मारने नहीं गया था। रचिन वाला छोड़ दो, तो इडियट की तरह शॉट खेला पहले बॉल में, उसे ऐसे लग रहा है कि बुमराह है, हम तो पहली बॉल में बुमराह को भी छक्का मारेंगे। इडियट है क्या तू? तो भाई मैं बता रहा हूं तुमको, दैट वाज द गेम चेंजिंग अर्शदीप फर्स्ट ओवर। जैसे वहां पे 4 रन का प्रेशर बना, वहां पे प्रेशर बना, बट टीम सेफर्ट ने उस प्रेशर को निकाल दिया था हार्दिक के ओवर में। बराबर। बहुत हार्दिक के मार ओवर पड़ी में उसमें।
एकदम भाई 21 रन पड़ा हार्दिक का वहां पे, भाई क्या लग रहा, भाई क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, सही पट तो मार रहा है यहाँ पे। बट फिर आता है अक्षर पटेल। एकदम। और वो सरप्राइजिंग अक्षर था, पटेल वो मेनली मैचअप के हाँ, थ्रू बहुत लाया गया था, हम सरप्राइजिंग था दोनों उस सरप्राइज वक्त हुए थे क्योंकि वो मैचअप के थ्रू लाया था। इसीलिए इसीलिए मुझे सूर्य कुमार पसंद है। देखो सूर्या रन बनाए ना बनाए इस पूरे टूर्नामेंट पे, बट मुझे सूर्या का एक चीज अच्छा लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से बॉलर को लाता है, मैनेज हम्म करता है वो अच्छे तरीके से बॉलर्स का बॉलिंग। एंड अक्षर पटेल को उस जगह पे लाना, एंड अक्षर पटेल ने एक ओवर में गेम चेंज कर दिया हम्म ब्रो। जो अगर आप अगर देखोगे एक ओवर में गेम चेंज हो गया सर। यहाँ पे फेन एलन का विकेट एंड उसके बाद ग्लेन फिलिप्स का विकेट, अगर यहाँ पे आधा काम वहां पे कर दिया, फिर एकदम। तुमको क्या है, तुम्हारा मेन तुमने 250 बनाने में से जो मेन पोटेंशियल के दो प्लेयर थे, आप उन दोनों कांटे को हटा दिया बराबर। एक ही ओवर में। वैसे बाय द और वे ग्लेन फिलिप्स जब वो अगली ओवर में प्रेशर आउट हुआ था, वो 5th ओवर में हाँ आउट हुआ था। अगले हाँ, ओवर में आउट हुआ था, हाँ। और उसके पीछे कारण वो भी है, बुमराह का एक बीच में ओवर भी आ गया था, बुमराह हाँ। को 2 ओवर यूज कर देना वहां पे। एंड वहां पे एक और बात भी है, इसके साथ मैं आता हूँ, ग्लेन फिलिप्स आरा शॉट नहीं मार, प्रेशर ऐसा काम कराता है ना कि अक्षर पटेल के अच्छे बॉल में भी भाई आपको फिर सिर्फ छक्का प्रेशर मारने नहीं के था, लिए जाना प्रेशर का पड़ेगा। बाल्टी था, बाल्टी एकदम सर पे। और देखो आफ्टर दैट हमें तब धीरे धीरे पता लग गया था, टीम सेफर्ट एक तरफ से पेल रहा था, एक तरफ से लग रहा था कि हाँ चलो सेफर्ट है, सेफर्ट का विकेट आते ही हम लोग हाँ, आई थिंक मैच जीत मछली जाएंगे, जितना मार ले, चीजें हैं। मछली कुछ कर नहीं पाएगा, कोई नहीं। तो वो एंकर वाला रोल कोई यहाँ पे कोई निभाता तो शायद सेफर्ट वहां पे कुछ चीजें कर पाता। मेरे को एक चीज लगता है, बेवकूफी लगता है न्यूजीलैंड टीम का, मोइन एंड सोफी दोनों से भी मेरा एक सवाल है, डैरेल मिचेल हाँ को क्यों वही ये वही लोग तो बोल रहा फिनिशर पे था, खिला रहे पता हैं नहीं यार। था मछली को, वो डैरेल ओडीआई मिचेल में तो करता है ऊपर, समझ में आता डैरेल है, मिचेल ओडीआई तो में करता समझ में आता है, टी20 में हाँ, उतना नीचे क्यों? दादा देखा डैरेल जाए तो मिचेल इनके लिए ये टेम्पलेट वर्क किया है, जैसे इंडिया टीम के लिए कुछ टेम्पलेट वर्क किया है, उनके लिए ये वाला टेम्पलेट वर्क किया है, तो अभी वो एकदम से आगे उसको चेंज करेंगे, उसमें सेंस नहीं बनाता। यस, मैं एग्री करता हूँ मिचेल नीचे खेल रहा है, लेकिन उनके पास वो स्ट्रॉन्ग वाले फिनिशर्स नहीं है। हम्म लाइक जिमी नीशम ने जो इनके लिए काम किया ना एज अ फिनिशर ओवर द इयर्स, उनके पास वैसा फिनिशर नहीं है दादा। ये देखो। तो इस बात पे भी एग्री कर, तो मुझे लगता है देखो, मुझे फिर भी मैं मोइन इसके साथ में एक चीज मैं मतलब ऑल्टर करना चाहूंगा। मुझे लगता है इस बात पे देखो, गुजरात टाइटंस पे भी जहां पे आएगा ग्लेन फिलिप्स खेलने के लिए, वो प्रॉपर फिनिशिंग वाला रोल निभाएगा। आफ्टर आई थिंक शाहरुख खान मोस्टली आने वाला है। मैं ये बोलना चाहता हूँ मोइन, मिचेल पहले आना चाहिए, फिलिप्स शुड बी द फिनिशर, मुझे नहीं दादा, लगता है। वो मैं ये बोलना चाहता फिलिप्स हूँ 4 पे फिलिप्स अच्छा पे, खेलता है। फिलिप्स तो ना 4 पे अच्छा खेलता है, बट मैं बोल रहा हूँ अभी तक 5 पे तुमने उसका खेल नहीं देखा। फिलिप्स को जितना अगर बॉल थोड़ा सा, नरेंद्र मोदी जैसा स्टेडियम है, हल्का सा बॉल अगर ड्यू, आधा भी ड्यू अगर आ जाता है, एंड उसके साथ अगर तुम्हारा बॉल थोड़ा बहुत मैच अगर हो जाता, फिलिप्स वहां पे और तगड़ा वाला नॉक खेल सकता है, मैं मे बी, तुमको बट बता रहा हूँ। उसने जो 4 ये पे लोग अच्छा मिसिंग किया है कर तो रहा वो है, 4 से हटना नहीं चाहते, वही सीन है। मिचेल मिचेल एक तरफ से क्रीज पकड़ सकता है, जो इनके टीम में कोई नहीं कर रहा था, दैट्स द मेन इशू। डैरेल नहीं, मिचेल ऐसा एक खिलाड़ी है, वो मैच को बनाना जानता है, वो मैच को आगे ये लेके सोचे जाना थे पड़ता है। रविंदर तो बोकम अर्शदीप, करेगा मेनली। बाय द वे, अर्शदीप सिंह और इसके बीच में लड़ाई भी हो गया, बीच में अर्शदीप ने मार दिया, बट दादा बोला कि भाई देखो, वहां व्हाट पे एक व्हाट बात है, व्हाट एक बात मैन। है, वो ओवर रिएक्ट किया, उसने हद से ज्यादा ओवर हाँ, रिएक्ट किया। ना 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 ना, डैरेल मिचेल वाज परफेक्टली करेक्ट, अर्शदीप का गलती था वहां पे, कैसे दादा? प्रॉपर अरे अर्शदीप का। उसको स्टंप पिच पे से हाँ, मारना बाहर था, तो था, गलती से लग गया एंगल ना जैसा ना था, उसको। पिच से तो बाहर तो था। ना नहीं भाई, मैच देखो, एक मैच सिचुएशन होता है ब्रो, एक मैच सिचुएशन है, तो मैच पे बहुत ज्यादा आगे हो, एंड वहां पे वो साइड हो रहा है, तो वहां पे मारने के लिए, एंड अर्शदीप ने वो गलती बाद में एक्सेप्ट हाँ। कर लिया, बाद में जाके हैंड से कर लिया उस चीज को, बाद में भी किया, मैच के बाद भी वहां पे जाके किया। अर्शदीप का गलती था, उस जगह पे अर्शदीप का गलती था, मैं बोलूंगा। एंड बाकी वहीं पे था, टीम सेफर्ट का विकेट, जैसे ही टीम सेफर्ट का विकेट आया, देन हम लोग खत्म। श्योर हो गए कि मैच तो खत्म ही था भाई। बट इंग्लैंड वाला जैसा मैच नहीं हुआ। इंग्लैंड एक तरफ से वो मतलब इंटेंसिटी बरकरार रखा था, बट न्यूजीलैंड ने वो चीज नहीं कर पाया, न्यूजीलैंड कोलैप्स कर गया। होता है ये बड़े मैच पे, तो मैं इसीलिए क्रेडिट देना चाहूंगा इंग्लैंड ने, सेमीफाइनल में बहुत तगड़ा क्रिकेट खेला उन्होंने उस पे। अच्छा मुझे तो वैसे लगता है फाइनल वहीं पे हो गया हम्म, असली फाइनल तो वहीं पे हो गया सर एकदम। वैसे एक चीज है दादा, बैटिंग के बलबूते पे मैचेस जीतते हैं, बॉलिंग के बलबूते पे टूर्नामेंट जीतते हम्म, हैं। 1 और 2 के ऊपर जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती 14 विकेट्स, और वरुण जस्सी एंड 8 में अच्छा खेला है, खेले भी वरुण नहीं। 9 खेला है। मतलब मैं क्यों ये ला रहा हूँ टॉपिक, वरुण चक्रवर्ती के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, जो ऑब्वियस सी बात है, जो सही है, मार पड़ी है उसको सुपर 8 के बाद, लेकिन 14 विकेट्स लगातार 22 मैच में वो ऑब्वियसली विकेट लेस भाई, गया ही नहीं है। ब्रो 14 विकेट नहीं होता, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ,
वरुण चक्रवर्ती के मैं अगर आपको बोल दूं स्टैट्स, सूर्या ने उसको 2 ओवर 2 मैच पे हाँ हाँ, मैंने हाँ, बा- ये एक बार बोल रहा था, तो हाँ ये बोल रहा था। तो अभी भाई बात किया है मिनिमम 17 से 18 और विकेट ज्यादा हो सकता होता है भाई, क्योंकि ये दो चीज। पहला 2-3 मैच में बट आपने उसको छुपा के रखा है, छुपा दिया था एकदम। मैं आई स्टिल बिलीव इन वरुण चक्रवर्ती। हो सकता है भाई टूर्नामेंट पे आखिरी 2-3 मैच देखो, वो जिस तरीके का बॉलिंग करता है वो हाई रिस्क वाला बॉल है। कुलदीप भी ऐसा ही तरीके का बॉलिंग करता है, तो उस पे मार भी पड़ सकता है आपको, विकेट भी आपको उस तरीके से ही मिलना आज है। देखो ना एक आप ऐसा बॉल फ्लाइट गिरा देके था, ही विकेट ले आज एक सकते बॉल हो। गिरा था, बैट्समैन मिस, विकेट मिस, कीपर तक मिस, भाई क्या बॉल था वो। भाई मुझे लगता है टीम शुड बैक हिम, एंड मुझे लगता है इंडियन फैंस को भी बैक करना चाहिए। नंबर 1 T20 बॉलर है, एंड हो सकता है कभी कभी आपका टाइम खराब चल सकता है, तो आई विल बैक वरुण चक्रवर्ती। एंड बाकी तो मैंने रील पे बहुत बार बोला है कि वी आर वेरी लकी टू हैव जसप्रीत बुमराह इन आवर कंट्री। जसप्रीत बुमराह मैं बोलूंगा कि एक ऐसा कुशन है जो आपको सामने वाले टीम को 16 ओवर का मैच बनाता है। जब भी सामने वाला टीम चेस करने आता है, उनके लिए 16 ओवर का होता है चेस, कि 16 ओवर में हमें बनाना है, बाकी 4 ओवर तो हमें देख के खेलना है। तो ये एक ऐसा बड़ा इतना बड़ा पावर अपॉर्चुनिटी है, जिस पावर को तुम्हें बस यू हैव दैट पावर, बट उसके जो 4 ओवर पावर है उसको सही से तुम्हें निभाना है। कप्तान को, भले वो रोहित हो, भले हो सूर्या हो, भले विराट हो, कोई भी हो, जो भी बड़ा कप्तान है, आपको बस 4 ओवर सही से जसी का वैसे निकालना दादा आना इससे चाहिए। पहले आप मैच वैसे ही जस्सी जीत का जाओगे। 4 विकेट नहीं था ना वर्ल्ड का, आई थिंक T20 नहीं उसका मेरे को आइडिया नहीं आई है, थिंक हो नहीं था सकता 4 है विकेट, पहली वो बार मेरे हो। को पहली याद बार नहीं है। है। आज तो सिर्फ स्लो डिपिंग यॉर्कर ही मार हाँ रहा था हमने जस्सी, से बात बोल किया रहा था आज मैं सिर्फ स्लोअर बॉल यॉर्कर ही काम मारूंगा। करेगा, हम जब पहले इनिंग्स चला था भी बोला था कि लोग स्लोअर बॉल कम कर रहे, काम करेगा स्लोअर बॉल। बुमराह किया था नहीं नहीं उन्होंने नहीं किया नहीं था, यार जैसे फर्स्ट ही नहीं चला आपका था, संजू फर्स्ट इनिंग्स। विकेट, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट इनिंग्स में बोल रहा हूँ, जैसे ही न्यूजीलैंड ने संजू को आउट किया था, आफ्टर दैट अगर तुम जिमी निशम का ओवर देखोगे, एंड वहां पे डफी का भी एक दादा ओवर जो आया था वहां पे, तब तक उन्होंने ओवर कमबैक किया देखो, था स्लोअर कितना वन से ओवर देखो, बहुत लेट आया। ना। हार्दिक और तिलक को इन्होंने अच्छा बॉलिंग लेकिन किया आप था, वो वो नहीं देख लेट रहे नहीं हो, था। आप वो नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ ओवर कितना हुआ था। तब 16 ओवर हो गया हाँ, था, 2 ओवर बाद, बहुत मतलब 2 ओवर टेक्निकली वहां पे बहुत लेट कमबैक नहीं किया था, तब तक 200 बन चुका था। बट ब्रो इन्होंने स्लोअर वन ट्राई किए थे, उसके पहले संजू भी को भी ट्राई किए ट्राई थे, किया था, संजू और अभिषेक उन्होंने को भी ईशान ट्राई को भी किए ट्राई थे। किया था, बट वो लोग आउट प्ले कर दिए, उन्होंने ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तुम अगर देखोगे अभिषेक को भी स्लोअर वन 2-3 ट्राई किया था, अभिषेक ने स्लोअर पे भी और ये छक्का वो मारा था, स्ट्रेट क्या जिसपे शॉट इस पे था, मारा। स्ट्रेट वाला एकदम टाइम के साथ, क्या हाँ शॉट था वो वही स्लोअर वन था, जाके हाँ देखना, मैट हेनरी स्ट्रेट का एक वाले का। बॉल था उस पे। तो भाई उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेला इस चीज पे, बट जैसे ही विकेट गिरा, हार्दिक और तिलक जैसे आया, नए बैट्समैन के लिए मुश्किल था। वो लोग अलग ही थे, तो वहां पे वो टाइम लेना, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, शिवम दुबे का पावर बचाता है, अभी भी बचा रहा है, आने वाले टाइम में भी बचाएगा। बिल्कुल बचाएगा। सो भाई यहीं तक था इस वर्ल्ड कप का सीरीज, एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से सीरीज को फिनिश हो रहा है भाई। चैंपियन होने के साथ आप उन तीनों को आप लोग भी मिस करोगे, एंड आईपीएल में बहुत जल्दी आईपीएल के वीडियोस आने वाला है, है एंड जैसे इस सीरीज को चालू किए थे रोड टू वर्ल्ड कप, तो भाई फिनिश भी कर एकदम रहा है ट्रॉफी के साथ। रोड टू एंड चैंपियन भाई, इस कंप्लीट टू अ चैंपियन, रोड टू वर्ल्ड कप कंप्लीट टू अ चैंपियन भाई, एकदम चैंपियन एकदम खत्म कर रहे। अब आएगा आईपीएल का चीज, एंड आईपीएल में तीनों भाई का तीनों अलग अलग टीम है, तो भाई मजा आएगा। आईपीएल तीन के नहीं नहीं वीडियोस नहीं आने नहीं वाले नहीं हैं, नहीं, एंड गलत है गलत है गलत है, दो सॉरी टीम सॉरी है, सॉरी दो टीम है। हम और सोफी तो केकेआर की है, एंड मोइन अलग है, बट जो चीजें हैं भाई, आप लोगों को सजेस्ट पे लिखना है आईपीएल के रिलेटेड, क्या क्या वीडियो चाहते हो, इस पे बताना है। इंडियन टीम के बेस्ट मोमेंट कौन से थे, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे सोफी जरूर दिखाएगा, बेस्ट मोमेंट कौन सा था, बेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या था, टूर्नामेंट का आपका बेस्ट मैच कौन सा था, सबसे खराब मैच कौन सा था, सबसे बोरिंग मैच कौन सा था, एंड एवरीथिंग आपके लिए। कोई अगर हमारे से अगर कोई मिस्टेक हो गया, कोई प्लेयर मिस हो गया, तो वो भी जरूर कमेंट करके बताना। बाकी यार वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि आपको आने वाले टाइम में लाइव का नोटिफिकेशन एंड आईपीएल के वीडियोस के नोटिफिकेशन सही टाइम में मिले मेरे भाई। सही मिलते हैं बात। अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, हाइप नहीं किया तुमने, जल्दी वापस आओ, नीचे जाओ, हाइप करो अभी जाके, जल्दी जल्दी। हाँ भाई ये फाइनल जीत चुका है भाई, इस पे हाइप हाँ, करना है भाई, मुझे एकदम ना एकदम पता, हमें ना पता भाई, हो hype देना करो भाई, चाहिए जल्दी से एकदम, तो बाय बाय बाय। चलो बाय बाय।